बाबा जी की चाल में कहीं ना कहीं सॉली फंस जाती है, लेकिन नैन को अब अपना सब कुछ छोड़ करके डिवोर्स दे करके यहाँ से जाना है तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है यहाँ से। हालांकि सूरजो की गलतफहमियां यहाँ सब कुछ बर्बाद कर देती है, तो काफी ज्यादा मजेदार है। और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ पूजा सी होती है। फिलहाल तो जो शरीर से भूत निकालना है तो पूरी तरीके से जो भी पंडित होते हैं वो काम करने लगते हैं। अब यहाँ कहीं ना कहीं सॉली बहुत डर जाती है, ये हाथ छुड़ा करके भाग जाती है अपने कमरे में और जाकर के छिप जाती है। अब उसे तो लगता है कि ये बच चुके हैं, लेकिन बाबा जी जब देखते हैं कि यहाँ से आत्मा भाग चुकी है तो उनका जो झाड़ू होता है, क्योंकि वे चोटें तो बहुत नैन को लग रही होती है, जहाँ सूरज उसे बचा लेता है। हालांकि बचाता है तो पूजा विफल हो जाती है। तो बाबा जी के पास में एक ऑप्शन होता है कि वो अपने झाड़ू को भेजे उस आत्मा की पहचान करने के लिए, और भेजते हैं। वो झाड़ू जाता है, लेकिन जैसे वो सॉली को मारता है ना, वो टकरा करके वहीं बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे सूरज आता है, दिखता है कि वो बेहोश हो चुका है, आत्मा शरीर से निकल चुकी होती है। तो शरीर जब आत्मा नहीं है तो मरा हुआ ही ना होगा। तो यहाँ सूरज को लगता है कि बाबा जी के कारण मौत हो चुकी है सॉली की। वो और ज्यादा तमाशा क्रिएट कर देता है, वो पुलिस को बुलाने लगता है, वो उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। वो पूजा को छोड़ो, वो बाबा जी को धक्के मार करके घर से बाहर निकालने की सोच लेता है। हालांकि बाबा जी तो समझ जाते हैं कि अब इन लोगों को कोई नहीं बचा सकता, ये लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हालांकि अब बाबा जी को बचाना होता है। तो यहाँ ना कहीं नैन फैसला करती है कि जो होने वाला है वो उसके साथ में हो। बाबा जी की कोई गलती नहीं है, बाबा जी को जाने दिया जाए। और ये बोलती है कि अगर कुछ हुआ है तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, तुम मुझे बोलो, तुम मुझे क्या सजा देना चाहते हो। सूरज बोलता है कि मैं तुम्हें सजा यही देना चाहता हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, तुम डिवोर्स पेपर साइन कर दो। नैन मान जाती है, लेकिन वो एक फैसला करती है, वो एक शर्त रखती है कि मैं विसर्जन के बाद यहाँ से जाऊंगी, तब तक के लिए मैं यहीं रहूंगी। तो सूरज भी एक शर्त रख देता है कि तुम अगर यहाँ रहोगी तो तुम्हें मैं एक कमरे में बंद करके रखूंगा, नहीं तो तुम आज के आज चली जाओ। तो बोलते हैं कि ठीक है। अब देखो इसे कमरे में बंद कर देता है। यहाँ तो लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, सॉली जीत चुकी है, सॉली भी खुशियां मना रही होती है, और ये बुआ के बेटे के साथ मिल करके एक प्लान बना लेती है। कहीं ना कहीं नैन को जो माता रानी के मूर्ति के पीछे का हिस्सा है वहीं पे नैन को भी छिपा करके विसर्जन करवा दे, ताकि किसी को पता भी ना चले और नैन उसके रास्ते से हट जाए। खैर देखो, ये तो अपने प्लान में कामयाब होने के लिए हर एक कोशिश करती है जो ये कर सकती है, लेकिन इसी के साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। बट जो यहाँ से पोस्ट सीन होता है वो पिछले वाला ही होता है, जो कहीं ना कहीं रिपीट भी होता है, जो इस एपिसोड को जस्टिफाई भी करता है कि सॉली अब खतरनाक हो चुकी है। वो अपनी एक्सट्रीम लेवल पे होती है, जहाँ से अब उसे रोकना लगभग नैन के लिए नामुमकिन है। लेकिन यही सारी स्टोरी लाइन तो और ज्यादा स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड बनाएगी, जो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। अब देखते लोग डिवोर्स देने के बाद में क्या वाकई में सॉली जीत भी जाती है या फिर नहीं, या नैन उसका खेल खत्म कर देगी। मजा आने वाली है।